हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे ये हमारा प्रश्न है 600 का 42% कितना होगा। तो इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए हम इस प्रश्न को समीकरण के रूप में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 600 है तो हम 600 को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ हमारा का है तो का अर्थ होता है गुणा, तो हम का के स्थान पर क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद ये हमारा 42 है तो इस 42 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। और फिर यहाँ हमारा 42 के बाद प्रतिशत का चिन्ह है, तो जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ क्या हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्याओं का सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि हम इनको काट करके इनके संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ नीचे 100 है और ऊपर हमारा 600 गुणा 42 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो नीचे हमारा 1 जीरो है, हम नीचे वाले 1 जीरो से ऊपर वाले 1 जीरो को काट देते हैं। तो हमने नीचे वाले 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो काट दिया। अब हमारा यहाँ ऊपर 60 है और नीचे 10 है। फिर दोनों के इकाई स्थान पे 0 है तो हम क्या करेंगे, पुनः नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 को हम काट देते हैं। तो अब हमारा नीचे क्या बच गया, केवल 1 बच गया। तो अब हम काटेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो ऊपर हमारा 6 और 42 बचा हुआ है, तो 6 में 42 से हम गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो 42 में जब हम 6 से गुणा करते हैं तो हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 6 दूनी 12 होता है और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। वैसे ही जब हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 छक 24 और 1 हासिल मिलके कितना हो जाएगा, 25, यानी कि कितना हो जाएगा, 252। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 252। तो इस प्रकार 600 का 42% का उत्तर कितना आएगा, 252। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है 80 का 45%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जो 80 है, इस 80 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा प्रश्न में का दिया हुआ है, तो का हमने पहले भी बताया कि अर्थ होता है गुणा, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ 45 है, तो इस 45 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। इसके बाद ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 से भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। इसके बाद अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम देखें तो इकाई पे 1 जीरो है और यहाँ भी इकाई में 1 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाले 1 जीरो से ऊपर वाले 1 जीरो को काट देंगे। तो अब हमारा यहाँ ऊपर 8 गुणा 45 बच गया और नीचे हमारा 10 बच गया। तो अभी भी हम इस संख्या को काट करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जो हमारा 10 है ये 2 से कटेगा और 8 भी हमारा 2 से कटेगा। तो हम दोनों ही संख्याओं को 2-2 से काटते हैं। तो जब हम 10 को 2 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5। तो हम 10 को काट करके 5 लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब 2 से 8 को काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4। तो हम यहाँ 8 को काट करके 4 लिख देंगे। अब यहाँ नीचे हमारा 5 बच गया और 5 से केवल हमारा ये
45 कटेगा तो हम क्या करेंगे, 5 से भी अंश और हर दोनों में भाग देते हैं। तो जब हम 5 को 5 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 1। उसी प्रकार जब हम 45 को 5 से भाग देते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 9। तो हम यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे, 9। तो इस प्रकार हमारा ऊपर क्या बच गया, 4 गुणा 9। तो हम 4 में जब 9 से गुणा करते हैं तो 4 9 कितना होता है, 36। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 36। और चूंकि हमारा बट्टे में 1 है तो 1 होने की वजह से हम 1 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा उत्तर कितना आया, 80 का 45% 36। आइए एक और थोड़ा कठिन प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है 260 का 7%। तो इसमें भी ठीक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा 260 है, इस 260 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद पुनः यहाँ का है तो इस का के लिए हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमारा यहाँ 7 है तो इस 7 को हम यहाँ लिख लेते हैं। और ये जो हमारा प्रतिशत है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देते हैं। तो हमने बट्टे में 100 लिख दिया। अब हम इनको काटेंगे। तो सबसे पहले नीचे हमारा यहाँ 1 0 है और ऊपर भी 1 0 है। तो नीचे के 1 0 से ऊपर का 1 0 कट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो अब 10 का गुणज ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब इन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। इसके बाद हम ये 10 है तो 10 को वैसे ही रख करके और उत्तर हम दशमलव में लाएंगे। तो ऊपर हमारा अभी क्या है, 26 गुणा 7। तो हम 26 में 7 से गुणा करते हैं। तो जब हम 26 में 7 से गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। तो 7 6 कितना होता है, 42 और 4 हमारा हासिल हो जाएगा। उसी प्रकार हम 7 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो 7 दूनी 14 और ये 4 हमारा हासिल है। तो 14 और 4 कितना होता है, 18। यानी कि 26 में 7 से गुणा करने के बाद क्या आएगा, 182। तो इस 182 को हम अंश के रूप में लिख देते हैं। फिर ये हमारा बट्टा है तो हम यहाँ बट्टे का चिन्ह दे देंगे। और नीचे हमारा 10 बचा था तो इस 10 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम इस संख्या को दशमलव में बदल के अपना उत्तर लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 182 है तो हम यहाँ सिंपली 182 लिख देते हैं। इसके बाद नीचे हमारा 10 है तो 10 में हमारा 1 0 है। तो इकाई से गिनते हुए एक स्थान पे हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आएगा, 18.2। तो आइए ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। प्रश्न है 200 का 50% कितना होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।